चलिए तो आप शुरू करते हैं, है ना। फिर से हमने लास्ट कल क्या देखा था? हमने लास्ट कल देखा था क्यूबॉइड के बारे में। हमने पढ़ा था 3D रेक्टेंगल होता है। एरिया और पेरीमीटर देखा था रेक्टेंगल का। और फिर हमने ये देखा था कि जो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये आता कैसे है ना। ठीक, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लेना, जब हमने क्यूबॉइड का कल पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाला था। और मैंने क्या बोला था कि आज हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपके पास एनसीईआरटी होगी, है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रख रखा है। ठीक, एनसीईआरटी चैप्टर 13 हम कर रहे हैं। तब हम शुरू करते हैं। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इसको लाल कलर में कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1, मैरी, ठीक, एक लड़की का नाम है मैरी, वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन द वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि मैरी के पास क्या है? मैरी के पास एक क्रिसमस ट्री है। ठीक, दिस इज अ क्रिसमस ट्री। मैरी के पास एक क्रिसमस ट्री है और शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन द वुडन बॉक्स। और उसको वो ट्री किधर रखना है भाई? उसको वो ट्री रखना है एक वुडन बॉक्स पे। वुडन, चलो ये लेते हैं। ठीक, उसको वो ट्री रखना है एक वुडन बॉक्स पे। तो वुडन बॉक्स हमें पता है कुछ इस तरह का होगा, 3D शेप, है ना। ये है हमारा वुडन बॉक्स। ठीक, उसको एक वुडन बॉक्स पे रखना है उसका ट्री। उसके बाद उसने क्या बोला है कि उसको वो कवर करना है कलर पेपर से। कवर करना है कलर पेपर से मतलब जो ये वुडन बॉक्स है ना, इसकी सरफेस को उसको कवर करना है पेपर से। मतलब इसकी जितनी भी ये सरफेस है, ठीक, इसको किससे, है ना, इसको ये कवर करना है पेपर से। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस। चलो, तो उसने क्या बोला कि वो पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती। ठीक, वो अच्छी लड़की है, पर्यावरण को वो दिल से लगा के घूमती है, तो इसलिए वो पेपर बिल्कुल भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहती। इफ़ द बॉक्स हैज़ द लेंथ, ब्रेथ और हाइट। चलिए, तो हमको क्या क्या दे रखा है इधर? हमको बॉक्स की लेंथ दे रखी है, बॉक्स की ब्रेथ दे रखी है और बॉक्स की हाइट दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? 80, 40, 20। 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, है ना। अब उसने पूछा है रिस्पेक्टिवली, है ना, बहुत ही आदरणीय पूर्ण तरीके से वो पूछ रहा है, मतलब बता रहा है हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 वुड बी रिक्वायर। तो उसने क्या बोला कि जो उसके पास जो डब्बा है ना, जो उसके पास जो डब्बा है, ये वाला डब्बा, ये तो शेप है एक क्यूबॉइड का, मगर जो उस पर वो पेपर लगा रही है ना, जो इस पर वो पेपर लगा रही है वो है एक स्क्वायर शेप का। ठीक, वो एक ऐसे स्क्वायर शेप के पेपर इस पे चिपका रही है। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक, वो इस पे ऐसे स्क्वायर शेप के पेपर इस पे चिपका रही है। और उस स्क्वायर का, है ना, ये जो हमारा स्क्वायर पेपर है, इसकी उसने साइड्स दे रखी है 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि ऐसी कितनी कितनी स्क्वायर शीट्स लग जाएगी इस डब्बे पे। तो शुरू करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ना। उसने क्या बोला? हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमारे पास एक क्या है? क्यूबॉइड है। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? ब्रेथ कितनी दे रखी है?
ब्रेथ दे रखी है 40, हाइट 20। ठीक, ब्रेथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और उसको क्या लगाना है, ये स्क्वायर पेपर इस पूरे डब्बे पे चिपकाना है। तो चलो पहले हम इसको देख लेते हैं बिना सॉल्व करे, है ना। अगर हम अपने दिमाग से इसको मतलब बिना कॉपी पेन उठाए अगर उसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो स्क्वायर शीट है ना, ये 40 बाय 40 सेंटीमीटर की है। तो और ये पूरा रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, है ना। तो 80 को अगर हम डिवाइड कर दें बीच में से, है ना, 80 को अगर हम ये बीच में से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर इस 80 को हम बीच में से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 40 और 40। हमें पता है कि ये जो इसकी हाइट है ना, ये जो इसकी हाइट है ये कितनी है 20, है ना। तो ये जो 40 है ना, ये वाला 40 ये तो इधर पूरा आ जाएगा। ठीक, और ये जो है ये कितना है हमारा 20 है, तो 40 का आधा 20, है ना। तो ये इतना आ पाएगा, इतना। ठीक, इधर ये इतना आ पाएगा 20 और ये 40, ये 20 और ये 40, मतलब सिर्फ एक आधा स्क्वायर लग पाएगा इधर, है ना। 40 20 20 40। अब ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लग पाएगा, है ना, ये आधा पेपर बच गया 20 का, तो ये 20 सॉरी 40, है ना। ये इधर ऐसे 40 और ये 20, है ना, ये 20 इधर इधर। ठीक, तो मतलब इसमें और इसमें करके एक पूरा स्क्वायर लग गया ना, एक पूरा स्क्वायर, एक पूरा स्क्वायर लग गया जो कि 20 20 20 20 और ऐसे था 40, है ना। ये रेक्टेंगल 1 में लग गया और ये इसमें 2 में लग गया ना, ये 1 का है और ये 2 का है। ठीक, मतलब एक पूरा स्क्वायर लग गया। तो सेम इसी तरह से इसके पीछे भी लग जाएगा, है ना। सेम इसी तरह से इसके पीछे भी लग जाएगा, समझ आ गया, है ना। सेम इसी तरह से इसके पीछे भी लग जाएगा, ये 40 ये 40 ये 40 ये 40 ये 20 और ये 20। तो ऐसे अगर इसमें एक स्क्वायर लग गया, इस पूरे में एक स्क्वायर लग गया, तो इसमें भी एक स्क्वायर लग गया, मतलब 2 स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुके हमारे ना, हमारे 2 स्क्वायर लग चुके। अब बारी आ गई इसकी, किसकी, अब इसकी बारी, है ना। इसमें कितना स्क्वायर लगेगा, इसमें कितना स्क्वायर लगेगा। तो इधर देखो ये 20 है, ये 20 है और ये 40 है। ठीक, तो मतलब ये 40 और ये 40 इसमें फिट आ रहा है, ये 20 और ये 20 इसमें फिट आ रहा है, ये 40 ये 40 ये 20 ये 20, मतलब इसमें सिर्फ एक आधा ही लग पाएगा। ठीक, है ना, एक आधा ही लग पाएगा। और ऐसे में इसमें भी एक आधा लग पाएगा, तो आधा आधा बन के पूरा एक हो जाता है। तो ऐसे इसमें और इसमें मिलके पूरा एक स्क्वायर हो गया, है ना। तो मतलब 2 स्क्वायर हो गए रेक्टेंगल के, है ना, आगे पीछे वाले के, और एक स्क्वायर हो गया किसका, ये साइड वाले के, है ना, ये साइड वाला। ठीक, ये आगे पीछे वाले और ये, है ना, साइड वाला रेक्टेंगल। बचा कौन सा, ऊपर वाला और नीचे वाला। चलो तो ऊपर वाला और नीचे वाला देख लेते हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला ये ले लेते हैं। चलो ऊपर वाले में क्या है, ये क्या है,
इसका कितना साइज़ है भाई, ब्रेथ है ना ये हमारी, ये ब्रेथ है ना ये हमारी, तो इसका साइज़ कितना है 40, ये कितना है हमारा 40 है ना, तो ये भी 40 और ये भी 40, तो मतलब यहाँ पे तो हमारा एक पूरा ही कागज़ आ गया है ना, एक पूरा कागज़ लगेगा। और ऐसे यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40 है ना, इधर भी अपना एक पूरा कागज़ लगेगा। ठीक, तो मतलब इधर एक और इधर एक, तो दो कागज़ इधर आ गए है ना, दो स्क्वायर हमारे इधर आ गए, किधर ऊपर, और सेम नीचे भी दो लगेंगे, तो हमारे चार स्क्वायर हो गए रेक्टेंगल वाले, कौन से, ऊपर और नीचे के। तो मतलब टोटल कितने स्क्वायर हो गए हमारे पास, 4 5 6 7। ठीक, तो हमने एक आइडिया से पता लगा लिया कि इस पूरे क्यूबॉइड में कितने स्क्वायर लगेंगे, 7 स्क्वायर्स लगेंगे ना पूरे क्यूबॉइड में। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, अब हम इसे क्या करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। मिटा देते हैं इसको। ठीक, चलिए मिटा देते हैं। चलो, तो उसने बोला कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, अब हम इसको मैथ के तरीके से सॉल्व करेंगे ना, जैसे आपको उसमें करना है स्कूल में। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ है 80, ठीक, उसकी ब्रेथ है 40 और उसकी हाइट है 20। हमें इस पर क्या लगाना है, हमें इस पर लगाना है कागज़। ठीक, इस पूरे पे कागज़ लगाना है, पूरे पे, तो मतलब इसके पूरे एरिया पे हमको कागज़ लगाना है। तो पूरा एरिया किसका, क्यूबॉइड का पूरा, मतलब टोटल, ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस क्यूबॉइड का। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, LB क्या है हमारा, L है हमारा 80 इंटू 40। ठीक, BH क्या है हमारा 40 इंटू 20 प्लस HL क्या है हमारा 20 इंटू 80। ठीक, ये पूरा हो गया। सॉल्व करो इसको, क्या जाएगा, 80 40 320, 40 20 80 20 80 160, ये हो गया। उसको सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा, 320 प्लस 80 कितना हो गया, 320 प्लस 80 हो गया हमारा 400, 400 प्लस 60 हो गया हमारा कितना, 065 560, 2 मल्टीप्लाई बाय 560, चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 560 कितना हो गया, 0 6 2 12 है ना, 1120 सेंटीमीटर। और जब भी हम एरिया निकालते तो स्क्वायर लगता है। ठीक, तो एक इसका आ गया हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया, इधर कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया, या हम इसको बोल सकते हैं वुडन बॉक्स। ठीक, टोटल सरफेस एरिया आ गया वुडन बॉक्स से कितना, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको, हमारे पास एक स्क्वायर भी दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है तो उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा ना वो कितना बड़ा है स्क्वायर, है ना, कितना बड़ा स्क्वायर हम इस पर लगा रहे हैं, तो इसके लिए उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू में साइड, तो साइड इंटू में साइड क्या है, 40 इंटू में 40, 40 क्या है स्क्वायर की साइड्स, है ना, स्क्वायर की साइड्स, तो 40 इंटू में 40 कितना होता है, 0044 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब भी, ठीक, जब भी हम एक बड़ी चीज़ में, ठीक, ये जैसे बड़ा है ना, ये
जब भी हम एक बड़ी चीज़ में कोई छोटी चीज़ घुसाते हैं, ठीक, मैंने क्या बोला, एक बड़ी चीज़ में जब भी हम एक छोटी चीज़ घुसाते हैं तो हम उस केस में डिवाइड करते हैं, ठीक, किसको, बड़े को छोटे से। समझ आ गया? तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, वुडन बॉक्स में हम एक बड़े से वुडन बॉक्स में एक छोटा सा स्क्वायर शीट घुसा रहे हैं। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। तो चलो, ठीक, तो हमने देखा था बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है, तो करो, बड़े को छोटे से डिवाइड करो। बड़ा क्या है हमारा, वुडन बॉक्स, छोटा क्या है हमारा, ये क्या नाम है इसका, स्क्वायर शीट, है ना, स्क्वायर शीट। चलिए, तो 11200 को डिवाइड करेंगे अब किससे, 1600 से, ठीक। 20 से 20 कटा और 16 7 ज़ा 112, नहीं है भरोसा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, है ना। तो ऐसे में क्या आएगा हमारा, 7 स्क्वायर्स, है ना, शीट्स लगेगी इस वुडन बॉक्स में। समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। अगर ये वीडियो लंबी ना होती तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 अभी करा देता, मगर एग्जाम्पल नंबर 1 ही इतना बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा अब एग्जाम्पल नंबर 2 दूसरी वीडियो में दे देते हैं, है ना, कंटेंट बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे। चलिए जी, बाय बाय।